डैडी खाना लगाऊं क्या? बेटी सोनू ने खाना खाया? खा लिया और वो तो सो भी गई। अरे वो तो कह रही थी समीर के साथ खाना खाएगी। कब तक इंतजार करती डैडी? और मामा को भांजी का ख्याल होता तो जल्दी आते ना। क्यों भाई मामा साहब, देर कहाँ हो गई? समीर बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। अरे कुछ घंटे पहले तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा था। डैडी, आप हर बात में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? मैं समझा नहीं बेटा। मैंने अभी इंडिया आने का फैसला नहीं किया है और आपने ये न्यूज छपा दी कि मैं बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ। नहीं बेटा, मैंने नहीं किया। तो फिर आपके न्यूज लेटर में क्या छपा है? क्या छपा है? यही कि मैं बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ और वापस आ रहा हूँ। वाओ, गुड न्यूज, गुड न्यूज। जीजू प्लीज। समझा। मुझे लगता है कि तुम्हारे आने की खबर से एक्साइट होकर दफ्तर वालों ने यह खबर छपवा दी। डैडी, किस तरह का जोगुन को रखा है आपने ऑफिस में? शांति से बेटा, अपने से बुजुर्गों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। क्या बड़े, कॉलेज की लड़की जैसी दिखती है वो, ऐसा झाड़ा है उसको मैंने, उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। लड़की? बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? एडिटर आपकी। हमारे एडिटर तो वो शास्त्री जी हैं, बरसों से हमारे साथ हैं। तुम किसको झाड़ा है समीर? अब है शास्त्री जी की कोई नई स्टूडेंट तो नहीं आ गई? लेकिन लड़की? नो, अच्छा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। कहीं वो शास्त्री जी की बेटी तो नहीं थी? हाँ, अब मेरी समझ में आया। डैडी जी, शास्त्री जी की बेटी ने पर्सनल सेक्शन ज्वाइन किया है एज ए ट्रेनी। बदतमीज कहीं का, बात करने का कोई ढंग ही नहीं है। जाने भी दो ना, उन्होंने समझा होगा कि तुम एडिटर हो। मतलब अगर आप वहां होते तो चुपचाप सुन लेते। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। बोल तो इस तरह रहा था जैसे पूरी स्टाफ उसी की गुलाम हो। मैं समीर चंद्रा, समीर इस तरह धीरे से और चंद्रा में 250 किलो का वजन। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। आप देखना पापा, अगर हम लोगों ने इन्हें नहीं रोका ना तो एक दिन ये हमें ही नहीं सारे देश को बेच खाएंगे। I hate these capitalist jokers. पिया, समीर साहब ऐसे आदमी नहीं हैं। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे, चमचे कहेंगे। पिया, क्यों? क्या गलत कहा मैंने? आप इतने दिन वहां टिके कैसे? पिया, तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझी? और जहां तक मेरे टिके रहने का सवाल है, वो सिर्फ इसलिए कि चंद्रा साहब के हम पर बहुत एहसान है। जानती नहीं, समझती नहीं, यूं ही बकती रहती है। अच्छा तो ठीक है ना, उनकी गुलामी आप ही को मुबारक। आप ही रहिए उनकी गुलाम जिंदगी भर। क्या हुआ पापा? बुरा लग गया आपको? प्लीज लीव मी अलोन, मुझसे बात मत करो। अच्छा तो ठीक है, नहीं बोलती। वैसे ले दे के एक मैं ही तो हूं आपसे बात करने वाली, और दूसरा है कौन? अच्छा मेरी नानी, मुझे माफ कर दे। अच्छा, माफ किया। लेकिन पापा, मैं उस कंपनी में ट्रेनिंग नहीं करूंगी। क्या बात कर रही तू? साहब लोगों ने ट्रेनिंग के लिए इजाजत दे दी और तू? अरे इजाजत देके कोई एहसान नहीं किया है हम पर उन्होंने। पापा आप नहीं जानते, दूसरे कंपनीज में ट्रेनीज को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और ये चंद्रा ग्रुप है क्या चीज? इस देश में बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की, लेकिन हर जगह एम्प्लॉइज के साथ मालिक इस तरह का सलूक नहीं करते। बेटी, तू जहां भी जाएगी ना, वहां यही सब होगा। मैंने दुनिया देखी है। शुरू शुरू में जब मैं नौकरी करता था ना, तो मुझे भी वही सब लगता था जो तुझे आज लग रहा है। वर्कर्स पे जुल्म, उनकी बेइज्जती मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। नतीजा क्या हुआ? हर नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। यहां तक बेटी कि जब तू पैदा होने वाली थी ना, तब हम लोग
मैं और तेरी माँ ऑलमोस्ट बेघर हो चुके थे, सड़कों पे आने की नौबत आ गई थी। तेरी माँ ने बेचारी ने बहुत तकलीफें सही, मेरी बेवक्त की फिलॉसफीज की वजह से। खैर, उसी वक्त मुझे ब्रिजलाल जी मिल गए। उस वक्त वो उतने पैसे वाले नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन हाँ, दिल के अमीर थे। उन्होंने मुझे सड़कों से उठा के पलकों में बैठा लिया। उनकी कंपनी नई नई शुरू हुई थी, पब्लिसिटी का काम उन्होंने मुझे सौंप दिया। बेटा, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने उस देवता स्वरूप आदमी या उसकी कंपनी के लिए कभी कोई बुरी बात ना लिखी, ना ही सुनने या जानने की कोशिश की है। Believe me। पापा, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। रियली आई अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा, इस वक्त तू मेरी बात मान ले और ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, फिर मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं सोचूंगी। डैडी प्लीज डैडी नहीं नहीं डैडी प्लीज अरे नहीं। अच्छा अच्छा, लो तुम्हारी मम्मी आ गई, उनसे पूछ लो। मम्मी मम्मी मैं समीर मामा के कमरे में सो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी तो तुम वहीं सोई थी ना, अब आज भी वहीं। जब वो अमेरिका चले जाएंगे फिर मेरा सर खाओगी। मम्मी मम्मी वो अमेरिका क्यों जाएंगे? क्योंकि उनका घर वहीं है बेटा। तो ये उनका घर नहीं है? डैडी डैडी वो अमेरिका क्यों जाएंगे? ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो फिर मैं जाऊं उनके कमरे में पूछने? ओके, जाओ। आज का दिन कैसा रहा? दिन अच्छा था। क्यों? नहीं, समीर को कैसा लगा? पूरे दिन ऑफिस में ही था क्या? नहीं, मैं उसे फैक्ट्री लेके गया था, वहाँ वर्कर्स से मिला, वो कुछ क्लाइंट्स आए थे, उनसे भी मिला। माहौल कैसा लगा उसे यहाँ का? जिस तरह से उसने लड़ना झगड़ना शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि उसका दिल लगेगा यहाँ पे। पिया, ओ पिया, पिया, व्हाट अ न्यूज। इंडिया की टॉप 10 पर्सनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में तुम्हारे कॉलेज का भी नाम है। पता है, नाश्ते के लिए सैंडविच चलेगा? हाँ हाँ, आगे तो सुनो। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबल विलेज एंड इंडियाज ओपन मार्केट पॉलिसी, इट इज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस टाइप व्हिच आर गोइंग टू प्ले। खीरा नहीं है, टमाटर चलेगा? हाँ चलेगा, ठहरो मैं देखता हूँ। नमस्कार शास्त्री। ओ रोली बेटा, हाँ पिया है ना, होल्ड करो, मैं देता हूं उसे। ओके, पिया, तुम्हारे लिए फोन है, रोली का। हाय रोली। नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं आ सकती, बस मुझे कुछ काम है। क्या काम का क्या मतलब? मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। ओके, आई हैव गॉन मैड। पिया,
क्या तुम सचमुच मेरी बात मान गई? कौन सी बात? देखो बेटी, अगर तुम नौकरी पे नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बेटी को जबरदस्ती कोई काम करना पड़े। अगर सेठ जी को या समीर साहब को तुम्हारी किसी बात से गुस्सा आया हो तो मैं उन्हें मना लूंगा, नो प्रॉब्लम, माफी मांग लूंगा मैं उनसे। और इससे ही काम नहीं बना तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी। अरे रुको तो बेटा, नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। डोंट वरी, रिलैक्स। आर यू श्योर पापा? थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे मोहंती, हाँ, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। 10 बज गए। आज तो अभय सर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोहंती, वो मिल्को वाले ने बिल पास कर दिया? जी हाँ सर, वो कल ही हो गया था। भास्कर, इस बार काम का लोड ज्यादा है, शायद कॉन्ट्रैक्ट लेबर अरेंज करना पड़े, देख लेना। हो जाएगा सर। कल कुछ बात निकली सर। कौन सी बात? वही अपने समीर बाबू की। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदली तो नहीं कर लिया? क्यों? नहीं सर, कल सारा दिन ऑफिस में थे तो हमें लगा कि कहीं बिजनेस ज्वाइन करने का मन तो नहीं बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो एक दिन का शौक था, वो पूरा हो गया। आई डोंट थिंक वो यहाँ रुके। सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। मैं बाद में आता हूँ सर। चलो मोहंती, बाय सर। बाय, सी यू। कमाल करते हैं आप जीजू। मैं बस तैयार हो रहा था ना, बिना बताए निकला है वहां से। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि क्या लगा आपको? क्या मैं एक दिन ऑफिस आवर बहुत हो गया? अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है कि नहीं? of course. नहीं सर, समीर चंद्रा जैसे लोगों की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी वहां। सर, ये आपकी फेवरेट स्टूडेंट है ना, तो आप ही इसे समझाइए ना कि इस तरह की बेवकूफ़ी ना करे। हाँ भैया, शी इज राइट। तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए। चंद्रा ग्रुप में ट्रेनिंग का मौका हर किसी को नहीं मिलता। सॉरी सर, लेकिन मैं ऐसी जगह में काम नहीं करूंगी जहां वर्कर्स के लिए कोई इज्जत ही ना हो। वर्कर्स की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और जो मालिक ये नहीं समझता हो, मुझे उसके लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है पिया, तो समझते क्यों नहीं है? ऐसी जगह में हम जैसे लोगों की ही जरूरत है यार। हाँ, अच्छा तो सोच जरा, अगर शोषण के खिलाफ हम जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सर आप बताइए क्या फायदा हमारी लेबर वेलफेयर की पढ़ाई का? हाँ हाँ भैया, शी हैज अ पॉइंट। कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिलेगा लेबर प्रॉब्लम से डील करने का। ओके, डू थिंक ऑफ इट। मैं चलता हूँ, मुझे क्लास में जाना है। सी यू। यस। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कहीं तू डर तो नहीं गई? डर? किससे? वो तेरे उस मालिक मनीष चंद्रा से। समीर चंद्रा। ओ हाँ, नाम तो ऐसे रट गया है जैसे पहली नजर में प्यार कर बैठी हो। प्यार? और ऐसे घटिया इंसान से? पागल नहीं हूं मैं। तो जाओ और हिम्मत करके सामना करो उसका। सामना तो मैं करूंगी, सबक भी सिखाऊंगी उसे। जय हिंद। हाय, मॉर्निंग। या हाय। Good morning, sir. मॉर्निंग। Hello, sir. हाय। Do you want something? No, I'm sorry. Go ahead. Carry on. समीर साहब, भाई वाह, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। आप मैं इस न्यूज़ लेटर का एडिटर।
ओह सॉरी मिस्टर शास्त्री। जी हाँ, Yeah? आइए ना। नहीं ठीक है। अरे आइए ना, आइए। सॉरी इट्स ओके। प्लीज प्लीज आइए 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 प्लीज। नंदकिशोर, जी। तुम उठो, ये सब काम मैं कर दूंगी। जाके सोनू का नाश्ता तैयार करो, स्कूल से आती होगी वो। अच्छा मैम साहब। और हाँ, समीर के कपड़े लॉन्ड्री से लेके आ जाना, पैक कर देना। जी मैम साहब। स्वाति, जी डैडी। बेटा समीर ने कुछ कहा तुमसे रुकने के बारे में? नहीं डैडी। और आप क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हैं? अगर अमेरिका वापस जाना चाहता है वो, तो जाने दीजिए ना। जानते नहीं है समीर कितना जिद्दी है। जिद्दी तो है, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि इस बार वो रुक जाएगा। मतलब? अब देखो ना, कल तक तो ऑफिस जाने में कितनी आनाकानी कर रहा था, और आज इतना इंटरेस्ट आ गया उसे कि दोबारा ऑफिस गया है। भगवान उसका इंटरेस्ट बनाए रखे और वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। अरे हाँ समीर साहब, मैंने न्यूज़लेटर के मैटर को चेंज कर दिया है। इस बार अगर आप ही देखकर अप्रूव कर दें तो। नो दैट्स फाइन, आप मेरी बात समझिए, मेरे लिए इतना काफी है। समीर साहब, कल मेरी बेटी से जो गुस्ताखी हुई उसके लिए उसे माफ कर दीजिए, वो बच्ची। नो एक्चुअली वो मेरी गलती थी। वो यहाँ बैठी थी और मैं आया। आई एम सॉरी। उनका नाम पिया। मैडम रिक्शा अंदर लेके आना मना है। अरे ऐसे कैसे मना है? यहाँ काम करते हैं, जो काम करता है उसका भी रिक्शा लेके अंदर आना मना है क्या? प्लीज छोड़ो नहीं, इसे, please, अंदर। बकवास करता है। तुम चलो चलो Please, चलो अंदर allowed चलो नहीं है। अंदर। अरे कैसे अलाउ नहीं है? काम करते हैं, रोज आते हैं। भाई साहब, आप यहाँ से वापस घुमा लीजिए। क्यों? रोली, मैं सोच रही थी आज रहने देते हैं, मैं कल आ जाऊंगी। कल क्यों? अब यहाँ तक आए हैं तो जाओ। डर गई लगता है। मैंने कब कहा मैं डर गई? मैं नहीं डरती, कम से कम उससे तो नहीं। तो फिर जाओ ना। उसके क्या नाम है उसका? समीर चंद्रा। हाँ, उस समीर चंद्रा, और उससे जाके बताओ। और देखो, अब अगर उसने कोई बदतमीजी की ना, छोड़ना नहीं उसको। मैं नहीं छोड़ूंगी। डर गई। आप वापस मोड़ अरे मैंने कब कहा मैं डर गई? मैं जा रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ, जाती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। मैं आया और गुस्से में तो था ही, तो मैं चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है, इस तरह से कैसे छाप सकते हैं आप? सर मुझे पता नहीं है, और आप जो भी मर्जी आगे छाप देंगे। दिस इज नो वे टू डील इन एन ऑफिस। इस तरह काम नहीं चलता। मैं यहाँ कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। That's enough, मिस्टर समीर चंद्रा। पिया, आप हाँ मैं। आप समझते क्या है अपने आप को? तनख्वाह देते हैं तो खरीद लिया है लोगों को। आप क्या समझते हैं? आप कुछ भी कहते जाएंगे और हम बर्दाश्त करते जाएं? मैं पहली और आखिरी बार आपको चेतावनी देती हूँ, आज के बाद किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। समीर चंद्रा होंगे तो अपने घर पर, ऑफिस में मजदूर और मालिक दोनों को बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यप मैम, बट आई वाज जस्ट। अब आप निकल जाइए मेरे पापा के कैबिन से। देखिए मैं। प्लीज लीव। ऑलराइट, आई एम सॉरी। पापा आप कैसे ऐसे लोगों को? जानती भी है तूने क्या किया? वही जो आपको सालों पहले करना चाहिए था। अरे समीर साहब तो कल की बात पे शर्मिंदा हो रहे थे और तुमने उन्हें। अगर शर्मिंदा थे तो आप पर क्यों चिल्ला रहे थे? ओहो, अरे वो तो मुझे सिर्फ बता रहे थे कि कल उन्होंने तुमसे किस तरह बात की। क्या? और नहीं तो क्या, बेवकूफ लड़की। पता नहीं अब क्या होगा।